तुम्हें तो कोई काम करना नहीं है, ठीक है। तुमको तो हम कह कह के हार गए हैं, तुमको तो किसी काम से हाथ नहीं लगाना है, बस फ़ोन में पूरे दिन बड़ी रहती हो। कोई काम आता नहीं है तुम्हें, फ़ोन का सारा काम करा लो, तुम्हें फ़ोन का सारा काम आता है, घर का एक काम नहीं आता है तुम पे। घर के काम के लिए कह देंगी तो मना कर देंगी कि मुझे कुछ नहीं आता। मम्मी हमसे ये मत कराओ, मुझे ये नहीं आता। मम्मी हम पापा से कह देंगे, बस इतना सीखी हो तुम, उससे आगे तो कुछ सीखना नहीं है। उठना नहीं है तुम्हें, सुबह से शाम तक बस बिस्तर तोड़ती हो, उठने से तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें। है तुम्हारे कान पे जू तक नहीं रेंगती हो, बिल्कुल बेशरम हो चुकी हो, खाओ और पसरो, बस इतना आता है तुम्हें। तुम्हारे बाप ने सीखने नहीं दिया कुछ भी आज तक। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, हम पागल हैं, हम तो किसी की बेटी ही नहीं आई। तुम्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाना होता, तुम्हारे बाप ने इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, जरा सा काम के लिए बोलती है पापा से बोल देंगे, बस यही काम आता है तुम्हें। पापा से बोल दो, पापा का सही कराऊंगी मैं सारा काम, क्यों टेंशन ले रही हो। पापा से बोल देंगे। तुम्हारी उम्र की लड़कियां सारा काम कर लेती हैं, अपनी माँ को भनक तक नहीं पड़ने देती हैं कि हमने क्या क्या कर लिया घर में। पूरा घर ऐसे साफ सुथरा रखती हैं, पूरा काम कर लेगी, खाना बनाना, रोटी बनाना, ये कपड़े धोना, बर्तन धोना, हर एक काम कर लेती है। लेकिन तुम इतनी बेशरम हो चुकी हो। कितने साल की हो गई हो तुम 21 साल की हो गई हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी माँ इतनी बड़ी बेटी को लेकर घर में बैठाई हुई है और माँ पूरा काम करती रहती है, तुम्हें खाने में तो शर्म नहीं आती। जब तुम्हारी उम्र के थे हमारे बाप ने शादी कर दी थी, ठीक है। तुम्हारी उम्र में तो हमारे बच्चे थे, हमने बच्चे तक संभाले थे। क्या बोल रही हो। तुम्हारा ज़माना हमारा ज़माना अलग था। ज़माने की बात मत करो, चपाट मार देंगे, बता दे रहे हैं तुम्हें। ज़्यादा मुंह चलाओगे मेरे से तो बता दूंगी तुम्हें अच्छे से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ काम करती है इस उम्र में, है। तुम यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ाती हो, फ़ोन में फ्रेंडों से चैट करती हो। अभी कोई सहेली आ जाए बाहर से, पट भागेंगी तैयार होके, तब तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता। मम्मी जरा सा काम बता दे तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। हाँ आने दो, तुम्हारी सहेलियों को भी अच्छे से सुनाएंगे, देखती हूँ फिर उसके बाद कौन सी सहेली आएगी तुम्हारी। अभी क्या, अभी शादी हो जाए तो फिर देखते हैं तुम्हारे रंग। तुम्हारी सास तुम्हारे रंग दिखाएगी, तुम्हें अच्छे से डंडे मारेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। जब सुबह 5 बजे उठ के तुम्हें पानी भरना पड़ा करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर देखूंगी कौन से अपने पापा को फ़ोन करोगी, और तुम्हारे पापा को भी देखूंगी कितने नौकर भरेंगे तुम्हारे लिए, भेजेंगे कितने नौकर भेजेंगे। मैं भी देखती हूँ, मैं भी यही हूँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो। तुम्हारे साथ शादी में ऐसा करना, सुनो मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो, अपने बाप को ही ले जाना, अब बाप से सारा काम कराया करना। फिर मैं भी देखती हूँ कि कितने जाएंगे वो तुम्हारे, या तुम्हारे साथ कितने नौकर भेजते हैं। जैसे हमारे बाप ने भेजा है ना हमारे साथ नौकर, ऐसे तुम्हारे बाप भी भेजेंगे तुम्हारे साथ नौकर। चिंता क्यों करती हो। उसकी क्या बोल रही हो, वो तो बेशरम है, उसको तो मैं सुबह से बोल रही हूँ, उसे तो कोई शर्म नहीं है। तुम्हें तो कोई शर्म नहीं आती, तुम्हें मैं सुबह से बोल रही हूँ ना फ़ोन रख दो, तुम्हें शर्म नहीं है। ये तो इतना बेशरम हो चुका है, सुन सुन के इतना पक्का हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं कर सकती मैं। इसको डंडे तक मार चुकी हूँ सुबह से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें नहीं पड़ता तो तुम्हारे भाई को क्या पड़ेगा। तुम्हें भी कौन सा पड़ रहा है, वो तो तुमसे छोटा ही है। जब वो देख रहा है मेरी बहन ही ऐसे काम कर रही है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। तुम दोनों को तो पैदा करके भी आज पछता रही हूँ मैं। अच्छा होता तुम लोगों को पैदा होते ही गला घोट देती, आराम से तो रहती, आराम से तो जीती। जब मुझे पता है बनाना खाना मुझे अपने आप ही है, तो तुम लोगों को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। जिंदगी भर में अपने आप बनाती खाती ऐश करती। तुम लोगों के पीछे तुम लोगों के पीछे कितने कितने नहीं चक्कर काटे हैं मैंने। कभी बीमारी में लेके भागो, कभी ऐसे लेके भागो, कभी वैसे लेके भागो। हाँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी है। आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो, हमारे लिए ही नहीं कुछ कर सकती। अपनी उम्र में तुम हो ना, उस समय तो हमें ये भी नहीं पता था फ़ोन होता कैसे है, फ़ोन कैसे चलाते हैं, फ़ोन का क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं पता था हमें। ठीक है, शादी के बाद ब्याह कर आए हैं, उसके भी 10 साल बाद तो हम तुम्हारे पापा के हाथ में हमने फ़ोन देखा है, तब जाके अपने माँ बाप से बात करी है। तुम्हें तो फ़ोन मिल गया, तुम तो अपने बाप से बार बार शिकायत कर दे करोगी। मैं भी देखूंगी कैसे तुम आया करोगी मेरे घर पे। आओगी तुम्हें डंडे से मार के भगाया करूंगी। फिर आना तुम लड़के, जब काम नहीं करेगी जो लड़की तो उसका मेरे घर में भी कोई काम नहीं। भाई ससुराल वाले भी भगा देंगे, मैं क्यों रखूंगी। फिर मैं बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगी, ठीक है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं होगा। मैं तो कहूंगी अच्छा है, मारो इसे, बेलन से मारो। आप ज्यादा तो इतने बड़े हो चुके हैं, इनकी भी शादी करा देंगे। अपनी बीवी के पीछे जोरू को गुलाम बने घूमेंगे। माँ की बात सुननी नहीं होगी, माँ की होड़ कभी माँ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। माँ बोलेगी काम के लिए तो बोल देंगे विद्या से बोल दो, विद्या को बोलेंगे तो छोटे से बोल दो। तुम दोनों का तो बस आमने सामने लगा ही रहता है। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है माँ कुछ बनाए ना बनाए। तुम्हें तो खाने को टाइम पे चाहिए, तुम्हें तो पीने को टाइम पे चाहिए। हर चीज हर 10 मिनट में बोलते कि मम्मी जी भूख लगी है, मम्मी जी भूख लगी है। हाथ तुम्हें हिलाना नहीं है, घर का सारा भी काम करो, फिर तुम्हें बना आने दो। इसकी भी शादी जब करूंगी तो ये भी सुधर जाएगा। जैसे तुम सुधर जाओगे ना तुम्हारी भी शादी के बाद, फिर देखूंगी तुम्हारा बाप कितनी हिमायती लेगा मेरे से। तुम्हें और तुम्हारे बाप को दोनों को मार के भगाऊंगी डंडे से। रख लेना अपने बाप को भी अपने ससुराल में, ले जाना अपनी सास से करा देना सेटिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ले जाओ, कल क्यों ले जाओगी, अभी ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे को फर्क पड़ रहा है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बाप बेटी एक से दोनों जूत खाओगे वहां पे, मुझे पता है। तुम पिटने लायक हो, सुन लो तुम भी। तुम तो आज काम के हाथ नहीं लगाते, और कल को जब तुम्हारी शादी कराऊंगी और तुम्हारी बीबी आई ना और तुम उसके पीछे घूमे तो वहीं डंडों से मारूंगी तुम्हें।
अच्छा है, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे को डंडों से मारने वाली बीवी आनी चाहिए तुम्हारी, जो उसके पीछे घूमते रहो। अगर वो बोले उठो तो उठो, अगर वो बोले बैठो तो बैठो, तब तुम्हारी भी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ की तो कोई कदर नहीं रही, तब तुम्हें माँ याद आएगी कि हाँ हमारी माँ कैसी थी, हमारी माँ ने कैसे पाला है हमें। दोनों भाई बहन बेशरम हो चुके। तो गाइज आई होप आप सबको मेरी ये कॉमेडी वीडियो न्यू अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से जाए बेल आइकन का बटन दबाए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।